अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो और कभी ना कभी रिलैप्स हो चुका है, रिलैप्स का मतलब वीर्यनाश, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही कंक्लूजन आता है, मैं कमजोर हूँ, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। और यहीं से 90% लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। सच ये है, रिलैप्स डिजायर की वजह से नहीं होता। डिजायर तो हर हेल्दी आदमी के अंदर होती ही है। रिलैप्स होता है जब आपका सिस्टम डिजायर को हैंडल करने के लायक नहीं होता। अगर डिजायर ही प्रॉब्लम होती तो हर स्ट्रॉन्ग बॉडी या स्ट्रॉन्ग दिमाग वाला आदमी हर रोज टूट जाता, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम गिल्ट नहीं देंगे, हम आपको क्लैरिटी देंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब डिजायर को मारना नहीं होता। डिजायर एक रॉ बायोलॉजिकल एनर्जी है। प्रॉब्लम डिजायर का होना नहीं, प्रॉब्लम होती है उस एनर्जी का कोई रास्ता ना होना जिस तरफ वो आगे बढ़ सके। जब बॉडी में हीट बिल्ड होती है, स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, मूवमेंट कम होती है, माइंड ओवर स्टिमुलेटेड होता है, तो डिजायर प्रेशर बन जाती है। और जब प्रेशर का आउटलेट नहीं मिलता तो वो वीकेस्ट मूवमेंट पर शॉर्टेस्ट एस्केप ढूंढता है। रिलैप्स उसी एस्केप का नाम है। इसीलिए जो लोग कहते हैं बस डिजायर को कंट्रोल कर लो, वो आधी बात बोल रहे हैं। कंट्रोल तब पॉसिबल होता है जब सिस्टम सपोर्ट कर रहा हो। रिलैप्स एक सडन इवेंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है। पहले स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब होती है, रूटीन खराब हो जाती है, फिजिकल मूवमेंट कम होती है, और फिर उसके बाद माइंड ओवर स्टिमुलेट होता है, स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है, बॉटम आने लगती है, और फिर अर्ग्स आप पर हावी होने लगती हैं, रेजिस्टेंस वीक होने लगता है, और आखिरी में वही रिलैप्स हो जाता है, यानी वीर्यनाश हो जाता है। लोग सिर्फ लास्ट स्टेप को देखते हैं और बोलते हैं डिजायर जीत गई, लेकिन नहीं, सिस्टम पहले ही हार चुका होता है। अगर आप बार बार वही साइकिल रिपीट होते देख रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है, तो प्रॉब्लम विल पावर की नहीं, सिस्टम की होती है। इसीलिए साइकोलॉजी की 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा बनाई गई है। ये मोटिवेशन नहीं देती, ये स्ट्रक्चर देती है, ताकि अर्ग्स, एनर्जी और रिलैप्स सब सिस्टम के अंदर हैंडल हो सके। और इस 100 डेज ब्रह्मचर्य जर्नी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि सिर्फ डिसिप्लिन से ब्रह्मचर्य नहीं टिकता। अगर आपका दिन डिसऑर्गेनाइज्ड है, आपकी बॉडी हीट का आउटलेट क्लियर नहीं है, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड है, तो चाहे जितना स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक आप कर लो, रिलैप्स हो ही जाता है और सब तहस नहस हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी वो नहीं जो हर अर्ग से लड़ता है। स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी वो होता है जिसका लाइफस्टाइल ऐसे डिजाइन होता है जहां अर्ग को लड़ना ही नहीं पड़ता। यहीं पर मैच्योरिटी आती है, क्योंकि अब बाहर से फोर्स नहीं करना पड़ता, अंदर की कंडीशनिंग ही सब कुछ हैंडल कर लेती है। जब ब्रह्मचर्य सही चल रहा होता है, बॉडी रेगुलरली मूव होती है, हीट का आउटलेट सही होता है, स्ट्रेस नेचुरली रिलीज होता है, माइंड क्लियर होता है। इस स्टेज पर अर्ग्स एनिमी नहीं लगती, वो बस एक सिग्नल होती हैं जो बताती हैं कि एनर्जी हाई है, उसे एक डायरेक्शन दो। और जब डायरेक्शन मिल जाती है तो रिलैप्स का सवाल ही नहीं बचता। ये सप्रेशन नहीं, कन्वर्जन होती है। अगर आप रिलैप्स से गुजरे हो तो खुद को वीक समझना बंद कीजिए। आप गलत नहीं हो, बस आपका सिस्टम इनकम्प्लीट है और सिस्टम को फिक्स किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि ब्रह्मचर्य सिर्फ स्ट्रगल ना बने बल्कि एक स्टेबल पावरफुल लाइफस्टाइल बन जाए, तो साइकोलॉजी के 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। याद रखिए, डिजायर प्रॉब्लम नहीं होती, रिलैप्स पनिशमेंट नहीं है। यह सिर्फ एक मैसेज है कि अब सिस्टम को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ब्रह्मचर्य में कितने दिन हो गए हैं। साइकोलॉजी आपको दिल से विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।